नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप एजुक्राफ्ट चैनल से आपका इस चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सबके लिए लेकर आ गए जो आपका कल एग्जाम है ना दोस्तों 14 फरवरी के, उसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ गए। दोस्तों आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये सेट 1 है, आपको सेट 1 सेट 3 भी जरूर देखे जाना है एग्जाम में, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप का क्वेश्चन। क्या क्या? सबसे पहले तो देखेंगे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दोस्तों देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। आपको 6 मार्क्स में पूछिएगा, 6 को बनाना रहेगा, 2-2 मार्क्स का, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा 31 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कार्बन 14 विधि से क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। कार्बन 14 विधि एक निर्धारण की एक विधि है, ठीक है, जिसकी खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री BF लिबी द्वारा सन 1946 में की गई थी, ठीक है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल, मृत्यु अथवा विनाश के अवस्था में C12 में स्थिर रहता है, मगर 14C का निरंतर क्षय होता है। अर्थात दोस्तों कार्बन 14 विधि से हमको ये समझ में आता है कोई वस्तु कितना पुराना है या कितना जीवित है, कोई वस्तु कितना पुराना है, इससे ये पता चलता है दोस्तों, ठीक है। इसका मेन मकसद, मेन कार्य इसका यही है 14 विधि से, ठीक है। वस्तु कितना पुराना है इससे ये पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा महाभारत में वर्णित विवाहों को प्रकार का मतलब महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का वर्णित किया गया दोस्तों, ये बताना, ठीक है। क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ब्रह्मा विवाह, ठीक है। नेक्स्ट है देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, 50 विवाह दोस्तों। इसमें प्रथम 4 उत्तम एवं अंतिम 4 निंदनीय माने गए हैं, मतलब 4 निंदनीय और 4 उत्तम को माना गया विवाह को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों अल बरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में किन्हीं 2 अवरोधों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। उत्तर है हमारा पहली कठिनाई भाषा थी, ठीक है। संस्कृति में भावों का अरबी या फारसी में व्यक्त करना कठिन था दोस्तों। दूसरी थी धार्मिक रीति रिवाजों एवं मान्यताओं का भिन्नता, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों का नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा दोस्तों भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख संत निम्नलिखित है, ठीक है। पहला तो तमिलनाडु में व्यापार, पंजाब में रामानुजनाचार्य, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन निश्चित तथा कश्मीर में लाल देद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न, भू राजस्व दर से आप क्या समझते? एक नंबर में या दोस्तों 2 नंबर में पूछ देगा आपको भू राजस्व से आप क्या समझते। आपको उत्तर ऐसे लिखना है। अकबर भू राजस्व नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। कौन? अकबर। इसी उद्देश्य से उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए नगद भूमि कर दिया, सूचियां तैयार कराए जिन्हें दस्तूर कहते थे। प्रत्येक वस्तु दर सभी तरह के अनाजों के प्रचलित भावों का लेखा जोखा करता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा खंडवी अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। मोहनजोदड़ो विशाला स्नानागार का मुख्य विषय क्या था? क्या जानते हैं आप इससे, ठीक है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको उत्तर लिखना है। मोहनजोदड़ो अपने विशाला स्नानागार के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल, इस विशाला स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक होता था, अर्थात सार्वजनिक मतलब दोस्तों सभी का समान, ठीक है। इस स्नानागार में लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 180 एवं 180 फीट है, ठीक है। इससे स्नान कुंड आंगन के मध्य में स्थिर है, लगभग 40 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा था, 8 फुट गहरा। इससे कुंड के चारों ओर बरामदे थे, मतलब गलियारी टाइप से दोस्तों बीच में होता है ना, उसी को बोला जाता है बरामदे। कमरे, रास्ते एवं नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, ठीक है। इसके 3 और कमरे बने हुए थे। एक बड़ा कुआं था जिससे जलाशय में पानी जाता था होगा दोस्तों, ठीक है। इसके उत्तर में एक गली, दूसरी और छोटी संरचना के 8 स्नानागार बने हुए थे दोस्तों, ठीक है। स्नान कुंड पानी निकलने के लिए एक नाली थी, ठीक है। संभवतः यह स्नान कुंड सार्वजनिक स्नानागार। आपको क्लियर होगा दोस्तों स्नानागार में क्या क्या था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
कलिंग युद्ध के अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध अशोक पर प्रभाव। उत्तर में लिखना आपको, आप पॉइंट बना के लिखोगे। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहता था सबसे पहले। उससे एक विशाल सेना था, उसके पास एक विशाल सेना था दोस्तों। ठीक है, दक्षिण और प्रस्थान किया, अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है, रण क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति मारे गए दोस्तों, 1.5 लाख बंदी हुए तथा उनसे कई गुना अधिक घायल हुए दोस्तों। बहुत ही सैनिक पंगु हुए थे। ठीक है, पंगु मतलब दोस्तों बंदी बना देना या अधीन हो जाना। नेक्स्ट है दूसरा नंबर पॉइंट, अशोक के 13वें विश्व शिलालेख में हम इस युद्ध के भीषणता का वर्णन पाते हैं। ठीक है, इतने भारी रथपात, तबाही और बर्बादी से अशोक का हृदय में बड़ा शौक उत्पन्न हुआ दोस्तों। इससे युद्ध में घृणा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर प्रश्न। कह रहा है दोस्तों 41 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में सामाजिक मूल्यों का समझाने के लिए महाभारत उत्तम स्रोत है। इसका विचित तत्वों का साथ समर्थन करें। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। उत्तर है हमारा, कुछ विद्वानों ने माना है कि महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्षों तक चली। इसी दौरान ब्राह्मण लेखक वर्ग युद्ध के मुख्य घटनाओं के साथ साथ अपना अनुरूप नीति शास्त्र जोड़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल, जो तकनीकी तत्कालीन सामाजिक सामान्यताओं एवं इसके बदलाव को प्रतिबंध करते हैं। प्रतिबंध मतलब दोस्तों बाधा डालना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंसर को देख लो। नेक्स्ट पॉइंट इसका, गुरु द्रोण द्वारा निषाद को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार ना करना वर्ण व्यवस्था को की कठोरता दिखता है दोस्तों। ठीक है, द्रौपदी का सामूहिक विवाह शास्त्रों का अनुसार संभव नहीं था। ठीक है, शास्त्रों का अनुसार दोस्तों संभव नहीं था द्रौपदी का विवाह, लेकिन यह संभवतः कुछ राजघरों में स्वीकारी रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा खंड सी, जो कि आपको 4 क्वेश्चन बनाना होता है। इसमें देख लो क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। जाति एवं वर्ण व्यवस्था में संबंध में अली बरूनी का विवरण पर चर्चा करें। अथवा आपको अथवा में भी दे देगा क्वेश्चन। अल बरूनी द्वारा भारत की जाति प्रथा की विवरण में कुछ प्रत्याशा त्रुटिपूर्ण टिप्पणी कीजिए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख लो आप, उत्तर हो जाएगा हमारा इस आंसर का, क्वेश्चन का। अल बरूनी अपने पुस्तक किताब अल हिंद के 9वें अध्याय में भारतीय जातीय व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालता है दोस्तों। ठीक है, क्या डालता है देखते हैं। अल बरूनी भारतीय जाति व्यवस्था में संस्कृति के धर्म ग्रंथों के आधार पर समझाने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, हिंदू पुस्तकों के अनुसार ब्रह्मा के सिर, ब्रह्मा भुजाओं से क्षत्रिय जंघा, वैश्य पर पैरों की शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इन चारों वर्णों के अलावा इनके अंदर अलग अलग उपजातियां थी। ठीक है, एक ही साथ ही वह भी बताता है कि इस्लाम में सभी लोगों के समान माना गया। हिंदुओं के जो था ना दोस्तों पुस्तक में, उसमें मुसलमानों को भी समान माना गया दोस्तों। ठीक है, अल बरूनी अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार करता है कि हर अपवित्र वस्तु अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करती है, सफल होती है। सूर्य, हवा और समुद्र के नमक पानी में गंदा होने से बचता है। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवित असंभव होता दोस्तों। ठीक है, अल बरूनी कहता है कि हिंदू ऐतिहासिक तिथियों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें राष्ट्रीय हित की चिंता नहीं थी, कठोरता से जकड़ा हुआ था। लेकिन अल बरूनी इस बात पर ध्यान नहीं देता है, जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी, अत्यंत अछूत और श्रेणी जातियों से आभा किसी भी जिंदारों को सस्ता ज्ञान उपलब्ध कराएं। ठीक है,
आप इतना लिख दोगे ना दोस्तों, एक नंबर नहीं काटेगा। आपको 250 शब्द में लिखना रहता है, इसलिए इस उत्तर को मैंने इतना लंबा किया दोस्तों। ठीक है, अगर आप नहीं उत्तर लिख पाओगे तो आप इन सब पॉइंट को बस याद कर लो और इसी से रिलेटेड कुछ लिख दोगे ना, एक नंबर नहीं काटेगा। नेक्स्ट है, देख लेते दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न पूछेगा आपको। 1857 की विद्रोह के कारणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, अथवा 1857 के विद्रोह का क्या कारण थे बताना। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, राजनीतिक कारण था। सबसे पहले लिखोगे पॉइंट बना के, आप इसमें लिखोगे लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय देशी राज्यों एक बेचैनी एवं असंतोष व्यवस्था, हड़प की नीति अर्थात जो हड़प्पा का था ना दोस्तों, वो गोद निषेध की नीति तथा कुषाण एक वर्ग था दोस्तों, ठीक है, के कारण विभिन्न देशों राज्यों अंग्रेजी साम्राज्यों में सम्मिलित, अंग्रेजी मतलब दोस्तों अंग्रेज जो थे ना इंग्लैंड के, वो सब के बारे में कह रहा है। इस कारण जनमानस विस्फोटक की स्थितियां था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण दोस्तों, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी आपने पढ़ा ही होगा। सरकार की कृषि की और उदासीनता तथा वाणिज्यिक व्यापार के क्षेत्रों में भेदभाव की नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधों का क्रमशः अंत हो गया दोस्तों, ठीक है। फलस्वरूप बेकारी की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक कारण, देख लो इसमें क्या है। धार्मिक कारण, कंपनी सरकार ने जनमत तैयार किए बिना जो विभिन्न सामाजिक सुधार के कार्यों किए थे उस समय, उस कारण सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त असंतोष था। भारत की जनता सदा धर्मपरायण रही। सती प्रथा, बाल विवाह निषेध, विवाह विधवा विवाह संबंधी अन्य सामाजिक कानूनों को हिंदू कानूनों की हिंदू जानता था। अपने धर्म एवं सामाजिक जीव शासन हस्तक्षेप ही समझता था, ठीक है दोस्तों। आप इतना जान गए बस काफ़ी है, एक नंबर नहीं काटेगा। इन सब पॉइंट से रिलेटेड आप कुछ लिख दोगे तो, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है दांडी मार्च के बारे में लिखना। जो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों जो दांडी यात्रा चलाएगा तो दोस्तों उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है दोस्तों, उत्तर आप जान लो। महात्मा गांधी जी ने नमक पर लगाने वाले टैक्स का विरोध किया था दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, नमक पर जो टैक्स लगाया गया था उसी का विरोध करते थे। निर्णय लिया गया, महात्मा गांधी का विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार है दोस्तों, ठीक है, हो सकता है। ज़्यादातर लोगों ने इस सोच को हस्तपस्त करा दिए गए। ऐसे लोगों में अंग्रेजी भी शामिल थे, इस कार्य में दोस्तों अंग्रेज लोग भी शामिल थे, ठीक है। गांधी जी वायसराय इरविन को एक चिट्ठी लिखी, ठीक है। इस चिट्ठी में कई अन्य मांगों के साथ नमक पर समाप्त करने के लिए मांग भी रखी थी। जो नमक पर टैक्स लगाया गया था ना दोस्तों, उसको समाप्त करने के लिए एक चिट्ठी लिखा गया, ठीक है। दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1936 को शुरू किया था दोस्तों। आप इन सब पॉइंट को लिख देगा, आपको एक नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और इस तरह का VVI प्रश्न लेके। जय हिंद जय भारत दोस्तों, ठीक है।